नमस्कार, मैं योगेंद्र सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश में तवा नदी। बिल्कुल सही सुना है आपने। तवा नदी को लेकर भी आपके आगे भ्रम पैदा कर दिए गए हैं। आपको क्या बताया जाता है कि भाई तवा नदी जो है वो होशंगाबाद से निकलती है, होशंगाबाद के पंचमढ़ी से निकलती है, महादेव पठार से निकलती है। आज आपको पता चलेगा कि तवा नाम की कितनी नदियाँ हैं। ये एक अलग बात है। जब याचिकाएं लगाने का कोई प्रावधान नहीं था मध्य प्रदेश में, तब तक व्यापम ने प्रश्न पूछे और ये माना भी कि तवा नदी कहाँ से निकलती है। उद्गम स्थल नहीं बोला था उसने, ठीक है। कहाँ से निकलती है तो विकल्प पे होशंगाबाद दिया था, तो होशंगाबाद आपको आंसर करना था, जो बिल्कुल सही भी था। निकलना और उद्गम दोनों शब्दों में अर्थ बदलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आज हम तवा नदी पर चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि तवा नदी के बारे में जो जानकारी मेरे द्वारा दी जा रही है आपको, इसके लिए आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में दरवाज़ा खटखटा सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं तवा नदी की। तवा नाम की कितनी नदियां मध्य प्रदेश में बहती है? तो सबसे पहले जरूरी है कि हम नर्मदा नदी को बना लें, ठीक है। नर्मदा नदी पर हम बहुत गहराई से चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। यह है आपकी नर्मदा रिवर, बराबर। अब नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक रिवर मानी जाती है तवा, ओके। और आपको क्या बताया जाता है कि तवा नदी का जो उद्गम है महादेव पठार से होता है और 172 किलोमीटर की उसकी लंबाई है। इतनी लंबाई से वो होती हुई बहती है। ये पूरी तरह से टोटली गलत है। पहला तो ये कि 172 किलोमीटर की डिस्टेंस ना तो होशंगाबाद से पंचमढ़ी की है, ज़्यादा 110 और 115 किलोमीटर की दूरी है होशंगाबाद से पचमढ़ी की। पहला, अगर तवा नदी पचमढ़ी से निकलती है या उसका उद्गम स्रोत वहाँ पर है, तो क्या जो नदी जहाँ से उद्गम स्रोत बना रही है उसके 10-12 किलोमीटर बहने के बाद वहाँ पर आपको इतनी जल राशि एकत्रित हो जाएगी कि एक परियोजना का निर्माण करना पड़ेगा। परियोजना समझ पा रहे हो, जिसको आप पढ़ते हो, तवा आयाकट परियोजना, बराबर। तवा बांध तो पढ़ा ही होगा आपने, जो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, जिसे रानीपुरा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आइए वास्तविकता में तवा नदी का उद्गम कहाँ से है वो समझते हैं। देखिए दोस्तों, मानचित्र जो है वो पैमाने पे नहीं है, पहला है ना। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ तो खंडवा आएगा, यहाँ बुरहानपुर आएगा, यहाँ आपने छिंदवाड़ा बना दिया, होशंगाबाद बना दिया, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं देखना है यहाँ पर। चलिए, तो ये सबसे पहले आप देखिए, तवा नदी का जो उद्गम है वह छिंदवाड़ा से है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से है। कहाँ से है? छिंदवाड़ा जिले से यह नदी निकलती है। अपने प्रारंभिक अवस्था में 23 किलोमीटर ये छिंदवाड़ा जिले के अंदर बहती है। इसके बाद यह नदी आगे बहते हुए बैतूल में प्रवेश कर जाती है, बैतूल से ऐसे घूमती है वापस और ये पचमढ़ी होते हुए नर्मदा नदी के साथ संगम करती है, जिसको आप भादरा बान या भादरा भान के नाम से भी जानते हो, जहाँ पर नर्मदा और तवा का संगम होता है। अब कहानी कहाँ घूमती है आपकी? यहाँ पर आकर महादेव पठार के नाम से, और ये जो निकलती है ये छोटा महादेव पठार से निकलती है। हालांकि मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा महादेव पठार। अब छोटा महादेव पठार है, ये हरियागढ़ में स्थित है। हरियागढ़ का किला भी आपने पढ़ा होगा, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और यहीं से तवा नदी का उद्गम होता है, हरियागढ़ के नज़दीक से। दूरगामी लोगों ने महादेव पठार सिर्फ नाम सुना और लिखना शुरू कर दिया अपनी बुक्स में भी कि भैया महादेव पठार तो एक ही है पचमढ़ी में। अब छोटा महादेव पठार तो इनको कोई नॉलेज में था ही नहीं, है ना। तो भ्रम यहीं से शुरू हुआ महादेव पठार को लेकर। तवा नदी, जिसे हम बड़ी तवा कहेंगे, याद रखिएगा फिर, तवा नदी का जो उद्गम होता है छोटा महादेव पठार हरियागढ़ जिला छिंदवाड़ा से होता है। इसके बाद यह नदी प्रवेश करती है बैतूल जिले में। बैतूल के भोराक्स के निकट से ये प्रवेश करती है गहन जंगल में, जिसको आप सतपुड़ा का जंगल या सतपुड़ा नेशनल पार्क के नाम से आज जानते हैं। वहाँ पर जाती है। इसके साथ
तवा के साथ डेनवा और अन्य नदियाँ संगम करती है और फिर इसकी जल राशि अधिक हो जाती है। तो जल राशि एकत्रित करने वाली नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक रिवर मानी जाती है कौन? तवा। समझ में आ रहा है? अभी समझते रहिए आप। फिर जाकर यहाँ पर एक परियोजना का निर्माण होता है जिससे हम तवा आयाकट परियोजना कहते हैं। कौन सी कहते हैं? यहाँ लिख देते हैं, तवा परियोजना, जिसे रानीपुरा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? रानीपुरा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। आप खुद सोचिए, 172 किलोमीटर की तो आपको दूरी पड़ा देते हैं, फिर कहते हैं कि वही पचमढ़ी से निकलती है। तवा नदी की टोटल लंबाई जो है वो 172 किलोमीटर की है। तो आप जाकर 172 किलोमीटर जो है वो आपका कंप्लीट होता है। याद रखिए, इस कंटेंट के लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा सकते हो। तवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से होता है। हरियागढ़ वाला पार्ट है, हरियागढ़ का किला है, उसके नज़दीक से ये नदी निकलती है। कछवा की 2 चट्टानें हैं, उसके मध्य से ये नदी का उद्गम स्रोत है। यह आप याद रखिएगा। अब हम चर्चा करते हैं छोटी तवा नदी की। जी हाँ, मुझे याद है पटवारी एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया था कि मध्य प्रदेश में छोटी तवा कहाँ से निकलती है, और अधिकांश बच्चों ने आंसर किया था होशंगाबाद, जो पूरी तरह से गलत गया। खंडवा जिले के जो बच्चे रहे होंगे उन्होंने सही आंसर किया होगा, क्योंकि उनका जो राइट आंसर खंडवा डिस्ट्रिक्ट ही था। तो खंडवा जिले से छोटी तवा नदी का उद्गम होता है। खंडवा डिस्ट्रिक्ट याद रखना है आपको। ये नदी वैसे ही निर्मित होती है जैसे गंगा नदी बनती है। ये 2 नदियों के संगम से छोटी तवा नदी बनती है। अब 2 नदियाँ कौन कौन सी हैं? मानचित्र पर समझ लीजिए आप, छोटा सा यहाँ पर। देखिए 2 नदियां हैं, एक है भाम और एक है सुक्ता। एक है भाम और एक सुक्ता। इसके बीच में यहीं पर एक गांव बसा हुआ है टापू पे, जिसे हम भामगढ़ के नाम से जानते हैं। और यहीं पर संत सिंगा जी ने रियासत कालीन, और उस समय जब संत सिंगा जी थे तो उन्होंने यहाँ पर डाक वाहक के तौर पर जॉब की थी, नौकरी की थी। तो यहाँ से नदी का उद्गम हुआ है और ये बन गई आपकी छोटा तवा। तो 2 नदियां हैं तवा नाम की, याद रखना है। बड़ी तवा जो छिंदवाड़ा जिले से निकलती है, और छोटी तवा जो खंडवा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, और 2 नदियों के संगम से निर्मित होती है। इसका उद्गम स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये संत सिंगा जी ने जहाँ पर जॉब की नौकरी की उस गांव का नाम बताना होगा, भामगढ़। ठीक है, तो आप बताइए 172 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली तवा नदी कहाँ से निकलती है? पचमढ़ी से उद्गम स्रोत है क्या उसका? असत्य, पूरी तरह से असत्य है। मेरे द्वारा लिखी गई मध्य प्रदेश विद्यापन बुक्स को आप पढ़ें, जिसमें आपको प्रमाणित कंटेंट पढ़ने को मिल जाएगा, तो बुक जरूर ले ले आप। तो तवा नदी पर हमने चर्चा की, 172 किलोमीटर की चर्चा की थी हमने। यहाँ पर जो भ्रम आपके सामने लोगों ने पैदा कर दिया था कि भाई तवा नदी का जो उद्गम है, और इस लेक्चर के देखने के बाद भी या फिर वो स्वयं भी देखेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं ये तो गलत पढ़ा रहे हैं। तो भाई साहब मैं गलत पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो आपको कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट में याचिका लगा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दीजिए, मैं अपने प्रमाण लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, तो प्रमाणित पढ़ें, सतर्क रहे। आने वाले समय में पेपर सेटर जो है वो भी सतर्क है, और सतर्क होते हुए ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 2 तवा नाम की नदियां मैंने आपको यहाँ पर बताई है। एक सुख तवा नाम की भी नदी है। ठीक है, तो वो नदी कहाँ से निकलती है उस पर हमारा शोध जारी है, क्योंकि एक पार्ट उसका थोड़ा सा आपका हरदा डिस्ट्रिक्ट में भी है, और कुछ पार्ट उसका उद्गम स्रोत उसका परफेक्ट क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो मैंने अभी तक 2 तवा नदियाँ यहाँ पर बताई है आपको, बस इतना याद रख लीजिएगा। बड़ी तवा का उद्गम कहाँ से है? तो छिंदवाड़ा से होता है। ठीक है, छिंदवाड़ा में छोटा महादेव पठार की श्रेणियाँ हैं। ओके, और छोटी तवा की अगर हम चर्चा करें वो कहाँ से निकलती है, तो छोटी तवा खंडवा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। और खंडवा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से उद्गम स्रोत है इसका? तो भामगढ़ स्टेट से है, और यह वही गांव है जहाँ पर संत सिंगा जी ने जॉब की थी, नौकरी की थी डाक वाहक के तौर पर। इतना बढ़िया कंटेंट आपको डिलीवर किया है।
और बहुत जल्दी हम इंदौर में हमारी ऑफलाइन क्लास ओपन करने जा रहे हैं। आप हमसे जुड़े, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। बहुत जल्दी आपके साथ हमारा पता साझा किया जाएगा। इंदौर में ऑफलाइन क्लास खोलने का उद्देश्य यही है कि आपको एक प्रमाणित कंटेंट हम डिलीवर करें। आप हमारी क्लास में जब आएंगे तो हम आपको सिर्फ प्रमाणित कंटेंट ही डिलीवर करेंगे, किसी भी फैकल्टी के द्वारा। ऐसा नहीं है कि कोई भी फैकल्टी जो है हमारी मैथ्स की हो, वनडे एग्ज़ाम के लिए जो आपको तैयारी करवा रही हो उसकी चर्चा करें, या फिर ज्योग्राफिक के जो टीचर्स हो उनकी चर्चा करें। कोई भी यहाँ पर टीचर आपको रॉन्ग कंटेंट डिलीवर नहीं करेगा। इसकी जवाबदारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि पढ़ाने से पहले टीचर का जो कंटेंट है वह हमारी एक वेरीफाइड टीम से होकर ही गुजरेगा। उसके बाद वहाँ जाकर टीच किया जाएगा। ऐसे ऊटे सूटे वाला टीचर नहीं रखेंगे हम कि जो आया, गूगल का डाटा लाया और परोस दिया और चला गया। पता चले कि MPPSC प्रीलिम्स में वो है ही नहीं, माना ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो बने रहे दोस्तों हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।